चलिए बात करते हैं अगले कुछ दिनों के दौरान मौसम का हाल और किस तरह की स्थितियां बनने रहने वाली हैं। उत्तर भारत में किस तरह की वर्षा होगी, साउथ इंडिया में किस तरह की वर्षा होगी, कहां पर सर्दी की सितन ढलने वाली है, कहां पर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने वाला है, कहां पर बरसात होने वाली है, कहां पर मौसम साफ होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया, आपका इस वीडियो में स्वागत है। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल जानकारियां मिल सके। क्या कमी रह जाती है वीडियो में, एक बार जरूर से कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करते हैं तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट ही नहीं करते। चलिए देखेंगे फिलहाल आज 18 तारीख का दिन है, 18 जनवरी, और देखिए कल के दौरान देखेंगे 19 तारीख के आसपास। तो जो हवाओं का पैटर्न है वो देखिए, जो पश्चिमी हवाएं फिलहाल कम है, ठंडक में थोड़ी सी कमी आपको महसूस हो रही होगी, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। 21 तारीख के आसपास, क्योंकि आपको पता होगा कि पश्चिमी हवाएं फिर से वापस पूरे उत्तर के जो गंगा का बेल्ट है, यानी कि जो पंजाब से लेकर के जो दिल्ली तक का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश बिहार तक का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से लेकर के पूरा जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर ठंडी हवाएं फिर से चलनी शुरू होंगी। जस्ट इमेजिन करिए 22 तारीख के आसपास एक बहुत बढ़िया, कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, और मतलब कि अब इसका कोई कह सकते हैं कि तोड़ नहीं है, मतलब कि अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई पड़ रहा है। अब इसका प्रभाव पूर्वी भारत तक भी देखने को मिलने की संभावना है, लेकिन याद करिएगा इससे जो जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, लेह लद्दाख का रीजन होगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का रीजन होगा, गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र होगा, यहाँ पर बहुत भारी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो तैयार रहिएगा। 23 को आसपास देखिएगा, यहाँ पर इसका देखिए कितना भयंकर जो ट्रफ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। एक अच्छी कह सकते हैं कि एक अच्छा कंडीशंस बनता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रभावी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बात करेंगे 24 तारीख के आसपास देखेंगे, तो 24 के आसपास जो सर्कुलेशन है जम्मू कश्मीर के आसपास वो कमजोर पड़ेगा। 25 का देखेंगे तो ये जो एक ट्रफ बनेगी, जो पंजाब से लेकर के पूरा यूपी तक बनने की संभावना है, और 26 के आसपास जो है ये सभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव है वो खत्म हो जाने की संभावना रहेगी। 27 के आसपास एक और हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कोई खास वर्षा नहीं होगी। 29 के आसपास भी कोई कंडीशन ज़्यादा नहीं है। 30, 31, 32 मतलब कि सॉरी, यानी कि 1 फरवरी के दिन भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रहा है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने के बाद अगले 4 से 5 दिनों तक किसी खास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संभावना दिख नहीं रही है। उससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को देखें, उससे पहले देखते हैं टेम्परेचर को। देखिए टेम्परेचर जो है इस समय फिलहाल काफ़ी जो है बढ़ चुके हैं, लेकिन कल भी देखिए बढ़ने की संभावना ही रहेगी। एक कुछ ठंडक रहेगी दिन में, और 20 के आसपास देखेंगे तो 20 के आसपास यहाँ पर देख पा होंगे जो ठंडक में कुछ जो है बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और 22 के आसपास देखेंगे तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ ठंडक भी यहाँ पर आएगी, और 23 के आसपास इसका प्रभाव देश के उत्तरी इलाकों में पड़ेगा, जिसकी वजह से घने कोहरे की चपेट में क्षेत्र आने वाले हैं, और जबरदस्त ठंड फिर से वहाँ पर पड़ने की संभावना है। 26 के आसपास भी देखिए एक सिस्टम आ रहा है फिर से ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये ठंडक को यहाँ पर बरकरार रखेगा। बरकरार क्या रखेगा, मतलब कि 17-18 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहने की संभावना है। कोल्डिंग जो कंडीशंस है वो फरवरी के महीने में भी बने रहने की जो संभावनाएं हैं वो दिख रही हैं। कितना बने रहने की संभावना है, देखिए ये लगभग 10 डिग्री का टेम्परेचर है, और ये जो गर्म समय ये 16 डिग्री का टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है। तो ये टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक टेम्परेचर होते हैं। फिलहाल अभी देखिए मौसम थोड़ा सा गर्माहट बनी हुई है हमारे यहाँ पर, तो इसमें अभी देखेंगे फिलहाल टेम्परेचर जो है लगभग 18-16 डिग्री तक ये बना हुआ है, यानी कि बिना जैकेट का काम नहीं चलेगा, लेकिन ठंडक में कमी है। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक लाइन देखेंगे। 19 का कुछ नहीं है, 20 के आसपास कुछ भी नहीं है, 21 के आसपास भी कुछ भी नहीं है, 22 के आसपास देखेंगे कुछ भी नहीं है, और 23 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से देखिए एक बढ़िया सर्कुलेशन यहाँ पर डेवलप हो रहा है, जो कि काफ़ी प्रभावी होने की संभावना है। अभी देखिए 22 के आसपास देखिए कितना जो है ये स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में रहने की संभावना इसकी दिखाई पड़ रही है, जो एक ज़बरदस्त सिस्टम है। अरब सागर से देखिए मॉइस्चर का फ्लो देखिए कितना बढ़िया जो है उत्तर प्रदेश तक जा रहा है, ये 23 तारीख के आसपास तक देखेंगे तो ये एक अच्छी खबर है। कई इलाकों में वर्षा की जरूरत भी है, बहुत ज़्यादा वर्षा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बारिश की संभावनाएं, उम्मीदें, कयास लगाए जा सकते हैं जिससे कि वर्षा हो और कुछ इलाकों में राहत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए जो बारिश की गतिविधियां, देखिए इस समय जो वर्षा है जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन में चल रही है, कुछ उत्तराखंड के रीजन में है, कुछ हिमाचल प्रदेश के रीजन में है, यानी कि यहाँ पर रेनफॉल जो है वो फिलहाल अभी इस समय लगभग सुबह शाम के 6 बज रहे हैं, और यहाँ पर ये वर्षा चल रही है, और अच्छी वर्षा यहाँ पर भी अभी देखिए यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ बारिश जो है दिखाई रहा है उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास नज़र आ रहा है इस दौरान। अभी सैटेलाइट इमेजरी इसको कंफर्म करेगी कि यहाँ पर वर्षा चल रही है या नहीं चल रही है, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर कुछ जगहों पर
जो गर्जना के साथ वर्षा वो देखने को मिल रही है। बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन यहाँ पर बारिश जो है कुछ ना कुछ जरूर से हो रही है। उन्हीं तरफ देखेंगे जम्मू कश्मीर, कल से जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर जो बारिश गतिविधियां हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, उत्तराखंड। 20 के आसपास देखेंगे कंडीशन सेम टू सेम है और 21 के आसपास देखेंगे तो एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। देखिए इसके बाद देखिए 22 के शाम को ही राजस्थान के ऊपर इसका प्रभाव शुरू हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान के ऊपर। और जम्मू कश्मीर में तो मान लीजिए इसका प्रभाव काफ़ी व्यापक रहने की संभावना है, काफ़ी ज़बरदस्त रहने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। 23 के आसपास देखेंगे ये आगे बढ़ेगा और इसका जो प्रभाव है उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी इसके पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस बन सकते हैं उस दौरान। उसके बाद देखेंगे 24 के आसपास देखेंगे तो इसका जो प्रभाव है देखिए उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में पड़ेगा और इवन यहाँ तक कि बिहार के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर इसकी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में इसका काफ़ी प्रभाव रहेगा और पश्चिमी क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज़्यादा कोई खास नहीं रहेगा। 27 को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है ये भी जो है एक वर्षा को जो फिर से बढ़ावा देगा और एक दो जगहों पर कुछ वर्षा गतिविधियों में इजाफा कर सकता है, अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। अब क्लाउड को भी देख लेते हैं। देखिए कल के दौरान देखेंगे तो ये देखिए जो दिख रहा है ना क्लाउड, हल्का क्लाउड है, यहाँ पर क्लाउड देखे जाएंगे, कुछ कोहरा देखे जाएंगे और उसका देखेंगे 20 के आसपास देखिए काफ़ी घने को जो क्लाउड है देखिए वो आ रहे हैं। अभी देखिए ये आगे क्लाउड देख पाएंगे पिक्चर क्लाउड में, देखिए कितना ज़बरदस्त बादल जो है धीरे धीरे मूवमेंट है इनका और देखिए कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी जो वर्षा की गतिविधियों को ये इन्हेंस करेंगे। उसके बाद देखिए बादलों का प्रभाव, एक काफ़ी मैसिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कह सकते हैं कि यहाँ पर अप्रोच कर रहा है जो काफ़ी प्रभावी है, कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश के लिए पॉसिबिलिटी अपना बनाएगा। कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है। और आप बोलेंगे कि आप उत्तर में ही क्यों मैप दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय फिलहाल जो भी बारिश गतिविधियाँ हैं वो उत्तर में ही ज़्यादा की संभावना है। जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। ये देखिए ये है लाइव सैटेलाइट इमेजरी। अगर देखा जाए देखिए यहाँ पर वास्तव में जो क्लाउडिंग है वो दिखाई पड़ रही है। हालांकि इसमें कोई बिजली की चमक दमक नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर बादल जरूर हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर रेनफॉल हो रही होगी। देखिए चाइना में कितना ज़बरदस्त क्लाउडिंग है उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से, काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउडिंग जो है वो नज़र आ रही है। और साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो कोई खासा बादलों का प्रभाव तो नहीं दिख रहा है। अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, वैसे भी बंगाल खाड़ी और अरब सागर में बादलों से क्या ही मतलब है, मतलब जब जमीनी भागों पर बादल होते हैं तभी होता है। समंदर में बारिश होकर के समुद्र का पानी समुद्र में ही रह जाएगा। उत्तर में देखिए काफ़ी बढ़िया क्लाउडिंग है, जैसे हमने बताया यहाँ पर वर्षा हो रही है और आने वाले समय में भी देखिए बादल जो आ रहे हैं ये यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे कई इलाकों में, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और ये देखिए यहाँ पर यही कैस्पियन सागर से जो बादल उठ रहे हैं, देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही जो है भारत की तरफ तट की तरफ बढ़ने की संभावना है। फिलहाल तो भी 28 तारीख है, 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आपको क्लाउड, मैसिव क्लाउड जो है वो देखने लगेगा। कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं बननी शुरू हो जाएंगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, सतर्क रहिएगा और जो भी होगा इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। और फिर से कहते हैं कमेंट करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो